हेलो, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। आज मैं क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ। आज मैं कच्चे आम लेके आई थी। कभी कभी मिलते हैं, बड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो इनका मैं ये अचार बनाना नहीं सिखाने लगी, ना चटनी। सारा कुछ आता, सब कुछ बनाती हूँ। बनाने अचार ही लगी हूँ। कच्चा अचार होता है ना, जो परोंठी के साथ खाते हैं। पर मैं बनाना नहीं सिखा रही, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। मैं जब ये काट रही थी ना, बना रही थी ऐसे, तो मुझे इतनी सारी बातें याद आई बचपन की। मतलब एक एक चीज़ से आपकी जो लाइफ की जर्नी है, बचपन, देन यंग एज, देन सो मनी, कितने लाइफ के होते हैं फेजेस, तो कितनी बातें याद आती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी शेयर करें कि आपको कच्चे आमों से अपने बचपन की या किसी भी टाइम की क्या बात याद है। मुझे तो बहुत क्लियर और ऐसे एकदम पिक्चर की तरह, लाइक इट्स अ फिल्म गोइंग ऑन। तो एकदम वो पिक्चर आ जाती है सामने और फिल्म की तरह घूमती है सारी बात। तो मुझे याद है जब हम, ये सीज़न शुरू ही होता था पहले, तो जब आमों को वो बूर लगता है ना, उसका शुरू ही होता है। तो इतनी सुबह गर्मियों में हम ऊपर छत पे सोते थे, मुझे याद है। तो बिल्कुल आम के हमारे सामने ही थे पेड़, पूरा बाग था आम का। तो वो कोयल की आवाज़ आनी तो पता चलना, तो हमारे मदर कहते थे कि आमों को बूर लग गया, कि अब कोयल आना शुरू हो गई है। तो कोयल की आवाज़ सुनाई देती थी, तो पता चलता था कि समर शुरू हो रही है। एक तो वो बड़ी याद आती है। दूसरा याद आता है कि स्कूल पैदल जाते थे, तो रास्ते में ये आते थे आमों के बाग। तो वहाँ रास्ते में तोड़ने, देखने, है ना, कहाँ लगे हैं, तो वो थोड़ा बहुत करके और बैग में डालना, चले जाना। अच्छा, मैं क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी, तो मुझे याद है कि क्लास में जब जाना तो आगे ही टीचर को पता होता कितना कि सब बच्चे लाते हैं ये कच्चे आम। और फिर इनकी नक्सीर फूट जाती है, नोज़ में से जैसे खून आना शुरू हो जाता है ना, ब्लीडिंग होती है। तो या बीमार हो जाते हैं बच्चे, पेट खराब हो जाता है, तो उन्होंने कहना, तो मेरी ड्यूटी लगी थी कि सबसे आम लेके अलमारी में रखो। तो उनको ये नहीं पता कि मॉनिटर खुद ही उसके बैग में भी है। पर एनीवे, तो मैंने अपना भी निकालना, सबके इतने सारे आम वहाँ पे हो जाते थे। तो मुझे याद है वो टीचर ने बोला, ये बाद में कैंटीन में दे देने या इनको थ्रो कर दो, कोई नहीं खाएगा। और इतनी चालाक होती थी हमारी टीचर्स, बाद में सभी लेके जाती थी थोड़े थोड़े, कि इसकी चटनी बनाएंगे और इसका अचार बनाएंगे। तो ये होता था स्कूल्स में। पुरानी, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं, 50 ईयर बैक। तो वो सारी बातें याद आती तो मज़ा आता है। तो दूसरा क्या होता था कि जब ज़्यादा हमने थोड़ा सा मौसम आंधी वाला आना ना, कि तेज़ लगता कि अब बड़ी तेज़ आंधी आनी है, बारिश आंधी, तो घर में खड़े होते थे, भागना एकदम बाहर के, अब आम गिरेंगे। क्योंकि घर के सामने भी बिल्कुल बहुत बड़ा आम का बाग था। तो भाग के जाना कि अब आम गिरेंगे। तो मम्मी ने कभी बोलना कि ज़रूरत है तो एक आधा लेना, ज़रूरत नहीं, हमें क्यों क्यों जाते हो, अब क्यों भागते हो, बस शौक होता था कि आम गिरेंगे, भागते जगह उठाएंगे। तो खड़ी खड़ी साथ में मैं छिल रही थी, इनको पील कर रही थी, काट रही थी, और साथ साथ में ये मुझे बातें सारी याद आ रही थी कि किस तरह से हम छोटे होते, एक ये कच्चे आम से कहाँ से सारी बातें शुरू हुई। और और भी बहुत बातें हैं, चलो, बट एक जो मुझे लेटेस्ट याद है, लेटेस्ट भी क्या, वो भी हो गया 10-12 साल। तो मुझे तो कल की बातें लगती हैं, मुझे तो 50 साल की भी कल की लगती हैं। लाइक एकदम इट्स अ क्लियर पिक्चर इन माई माइंड, कुछ भी नहीं भूलता, एकदम वर्ड बाय वर्ड, सीन बाय सीन मेरे को सब बातें याद है। तो ये भी बात है कि मैं यहाँ अपना बिजनेस जहाँ चलाती, यूके में। तो पहले मेरा स्टोर हुआ करता था, कन्वीनियंस स्टोर, जो मैंने 16 ईयर रन करा है। और साथ में अपना मैं, आई वॉज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट एज वेल, वो भी करती थी। और साथ में आई मैं स्टिल इंटरप्रेटर, मेडिकल इंटरप्रेटर, आई एम स्टिल डूइंग दैट, ऑल दीज प्रोफेशंस।
तो मुझे याद है वो जब हमारे उसमें आते थे ना कस्टमर्स, तो कन्वीनियंस स्टोर चलाना और तरह तरह के कस्टमर्स, इट्स फन। तो मुझे याद है एक आंटी आती थी, गॉड ब्लेस सर, अब तो बेचारी वो नहीं है। तो उन्होंने जब आना तो उनका आते ही यही काम होता था, उषा पहले मुझे ये काट के दिखा कि ये कच्चे हैं, मुझे कच्चे आम चाहिए, बीच में गुठली नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वो कच्चा अचार बनाना है। तो मैंने कहा ना आंटी, हाँ मैं लेके गई थी, ये मैं आपको कह रही ना गारंटी दे रही हूँ, पर नहीं, तू काट के दिखा। अगर उन्होंने किलो लेने तो किलो उन्होंने काट के दे के लेके जाने। तो दैट वाज अ नाइटमेयर। तो मैं कहती थी हो, मैं जब देखना आंटी आ गई, मैं कह रहा अब इन्होंने, तो उनकी डॉटर इन लॉ और हम आंखों ही आंखों में हंस पड़ते थे एक दूसरे को देख के, क्योंकि वो भी बहुत बेचारी ने काम पे जाना होता था, जल्दी होती थी। पर नहीं, उसकी मदर इन लॉ ने कहा सारे आम काट के अच्छी तरह वेख, अंदर कोई गुठली ना हो। तो मुझे इतनी बातें याद आ रही है इन कच्चे आमों से। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे याद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करना, बताना अपनी चाइल्डहुड की कोई बात। तो इसलिए मैं कुछ चटनी अचार बनाना नहीं सिखा रही, वो तो लोग वैसे ही यूट्यूब पे बहुत सिखाते हैं। पर मैं तारीफ़ तो नहीं कर रही अपनी, पर बना लेती हूँ, मैं भी बना लेती हूँ काफ़ी कुछ। तो चले, आप ज़रूर बताना प्लीज़। आई होप यू हैव इन्जॉयड इट। और अपना एक्सपीरियंस बताना, मुझे अच्छा लगेगा। देखते हैं सबके बचपन का या किसी भी टाइम का क्या क्या एक्सपीरियंस है। थैंक यू, बाय बाय।